दिल्ली के विवेक विहार इलाके में शनिवार देर रात लगी भीषण आग ने एक पूरी इमारत को शमशान में बदल दिया। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। आग इतनी भयावह थी कि कई लोग जान बचाने के लिए भागते भागते सीढ़ियों तक पहुंचे, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही दम तोड़ दिया। दमकल विभाग को आग लगने की सूचना तड़के करीब 3:30 बजे के आसपास मिली। जब तक राहत टीमें मौके पर पहुंची, तब तक आग दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को अपनी चपेट में ले चुकी थी। मौके पर पहुंचे पुलिस, दमकल और आपदा प्रबंधन की टीमों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आग की गंभीरता को देखते हुए मौके पर दमकल विभाग की 14 गाड़ियां भेजी गयी। कड़ी मशक्कत के बाद सुबह लगभग 6:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद दमकल कर्मियों और स्थानीय पुलिस की टीमों ने मिलकर इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान चलाया। अब तक करीब 1 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय निगम पार्षद पंकज लूथरा के मुताबिक दूसरे फ्लोर पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। तीसरे फ्लोर पर एक शव मिला, जबकि ऊपर के फ्लोर से 3 और शव बरामद किए गए। मैं अभी ऊपर से होके आया हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे पहले मुझे फोन आया, ऐसे बात हो गई, तो मैं तुरंत घर से भागा और भाग के मैं यहाँ पर आके गया, तो अभी मैं ऊपर से होके आया हूँ। लगभग आधा-पौना घंटा ऊपर ही था मैं। सारी बॉडी जस्टिफाई कर रहे थे। सेकंड फ्लोर की बैक साइड पे पूरा फ्लोर खत्म है। 5 लोग हैं, 5 के लोग 5 खत्म है। और ये भी नहीं बताया जा सकता कि वो लेडीज है या जेंट्स है, ये पोजीशन है। और एक बॉडी और 3rd फ्लोर पे मिली है, और 3 बॉडी ऊपर मिली है कि जैसे लग रहा है कि वो ऊपर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन ऊपर का ताला बंद था। वो ताला बंद की वजह से वो निकल नहीं पाए और वहीं गेट के ऊपर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और वो भी स्थिति में नहीं है बताने की क्या है, इतनी भयंकर आग। और एक माँ ने शायद बच्चे को अपने यहाँ पर रखकर ऐसे पकड़ा हुआ है। एक बच्चा शायद 1.5 साल का बच्चा, वो बता रहे हैं, वो भी है। टोटल 9 बॉडी उन्होंने जस्टिफाई कर ली है, बाकी वो चेक कर रहे हैं कि कोई और बॉडी तो नहीं। टोटल तो 9 बॉडी हमने कलेक्ट कर ली है, लेकिन वहाँ पर अधिकारी चेक कर रहे हैं, अभी भी कोई और तो नहीं रह गया, क्योंकि इतनी स्थिति में है। एक तो बॉडी इतनी सी मिली है, आप समझिए मात्र। अब वो बच्चा था, बड़ा था, वो तो जस्टिफाई करने के बाद पता लगेगा। और ये भी पोजीशन है, फिर भी अधिकारी लोग चेक कर रहे हैं, जो भी होगा जिस पता है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाया और गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। बहुत दुखद है और एक्सीडेंट ही है। गर्मी बढ़ी हुई है, जिसके कारण से शायद स्पार्क हुआ है कुछ, उसकी वजह से आग लगी है। दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड ने, जैसा लोग बताते हैं और समझ में भी आता है, बहुत अच्छा काम किया है। 9 लोगों का देहांत हुआ है, उसके लिए बहुत दुख है। उनके परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं भी हैं। कुछ लोग इंजर्ड हैं, अभी ज्यादा इंजर्ड नहीं है, सिर्फ तो एक नवीन जी है, वो जीटीबी है। अभी मेरी एमएस साहब से भी बात हुई वहाँ, तो उनका बहुत ज्यादा उनको चोट नहीं है, लेकिन जितना भी है उसका इलाज भी उनका वहाँ करेंगे। फिलहाल शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 9 लोग के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच में लग गई हैं। मृतकों में अरविंद जैन, उनकी पत्नी अनीता जैन, बेटा निशांत जैन, बहू आंचल जैन और 1.5 साल का मासूम आकाश जैन शामिल है। इस एक हादसे ने एक साथ 3 पीढ़ियों को खत्म कर दिया। दादा दादी, माता पिता और नन्हा बच्चा, कोई भी नहीं बच सका। इमारत की पहली मंजिल पर रहने वाली 45 वर्षीय शिखा जैन भी इस हादसे की शिकार हो गई। आग और धुएं के बीच वह बाहर नहीं निकल पाई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं तीसरी मंजिल पर रहने वाले एक और परिवार की भी आग में जान चली गई। यहाँ नितिन जैन, उनकी पत्नी शैलेश जैन और बेटा सम्यक जैन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये परिवार भी आग लगने के समय घर के अंदर ही था और बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। फिलहाल फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीब 14 से 20 लोग को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली से समाचार प्लस OTT के लिए दीपक डालमिया की रिपोर्ट।